ठीक है, समझाना शुरू करूं मैं? हैं? समझाना शुरू करूं मैं? आवाज आ रही है ठीक? आवाज तो आ रही है। ठीक है। कल जो समझाना इंग्लिश इंग्लिश में समझाना हिंदी में? दोनों में समझा दो ना, मतलब अच्छे से। मतलब कल यह है कि बस मुझे समझ में आना चाहिए, बोलने में तो मैं बोल दूंगा। बस अपना ही क्लास का ही है, जो भी बीकॉम का ही है, वो ऑडिटोरियम में जाके समझाना है मतलब। पर ठीक है, तो पहला पेज ये है कि केस स्टडी है, ये ओलिगोपोली मार्केट पर है। ओलिगोपोली हम्म। मार्केट एक ऐसी मार्केट होती है हम्म। जहां पर कम सेलर्स होते हैं बट सारे बड़े बड़े सेलर्स होते हैं। कम मतलब सेलर्स। सेलर बायर, सेलर से रिलेटेड होता है ये। हाँ, जो सेलर है जो सामान बेच रहे हैं उनसे रिलेटेड मार्केट है ये टाइप की। तो आगे लिखा होगा उसकी डेफिनेशन आगे। तो ओलिगोपोली मार्केट ऐसी मार्केट होती है जहां पर कम सेलर्स होते हैं। यहाँ पे फ्यू सेलर्स होते हैं, फ्यू होते हैं बट बिग होते हैं सारे के सारे। तो सेलर्स होता है और होता है, ठीक है। जैसे इसका एग्जांपल है एयरलाइन इंडस्ट्री। एयरलाइन इंडस्ट्री में कम ही प्लेयर, जैसे एयर इंडिया है और इंडिगो है, कम प्लेयर है बट सारे बड़े बड़े प्लेयर है। समझ आ रहा है क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? थोड़ा सा डेफिनेशन बता दो, ओलिगोपोली मतलब ये ना। अगले पेज पे लिखा है ओलिगोपोली ना पूरा, सब कुछ लिखा हुआ है, डेफिनेशन इस पे लिखी हुई है सारी। नहीं, डेफिनेशन बताऊँ तो हिंदी में समझा दो ना। ओलिगोपोली है कि सेलर ज्यादा है, बिग, हाँ मतलब बड़े लेवल पे होता है सेलर। सेलर सही कम बोल रहा हूँ? सेलर है बट सारे बड़े बड़े सेलर है। एक में ना, मैं थोड़ा अबे सा तो नोट्स बना। समझ ना मेरी बात को राहुल। मैं कह रहा हूँ अगले पेज पे लिखा हुआ है। ठीक है। अगले पेज पे लिखी हुई है डेफिनेशन, ये बहुत अच्छे शब्दों में। एरोप्लेन में ठीक। ज्यादा सेलर है कम सेलर है एरोप्लेन वाली इंडस्ट्री में? नहीं, कम सेलर है। बट सारे बड़े बड़े सेलर है क्योंकि एरोप्लेन हर कोई नहीं बना हाँ। सकता। हम्म। समझ रहा है नहीं समझ रहा? हाँ, समझ रहा हूँ। फिर अगली स्लाइड में लिखा है कि एयरलाइन इंडस्ट्री जो है वो ओलिगोपोली मार्केट का एग्जांपल है। तो ये बताइए, एयरलाइन इंडस्ट्री इज एन ओलिगोपोली, एयरलाइन इंडस्ट्री इज एन ओलिगोपोली मार्केट। मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, मैं ये व्हाट्स अभी तेरे को भेज दूंगा मैं क्लास के बाद, तो तू यहाँ से ठीक है। दोबारा ठीक भी है। देख सकता है ठीक। इसको। ठीक है, तो एक बार मैं प्रेजेंटेशन देके बताऊं, अगर मैं तो कैसे प्रेजेंटेशन देता? देखो मुझे तो तेरी आवाज ही नहीं आ रही, पता नहीं क्या चल रहा है। अरे थोड़ा सा रुक जाओ यार। हाँ, बोलो भाई। हाँ, बताओ। मैं आप एक बार सुन रहा हूँ। प्रेजेंटेशन देता हूँ, मैं एक प्रेजेंटेशन कैसे देता, ठीक है? ठीक है। मैं देता, हेलो एवरीवन, माय, हिंदी में बताऊं इंग्लिश में बताऊं? दोनों बता सकते हो। पहले किसमें बताऊं? मतलब प्रॉपर तरीके, पहले मतलब हिंदी प्रॉपर में तरीके बताता से हूँ। हाँ, मतलब आधा इंग्लिश आधा हिंदी भी बोल सकते हैं, ऐसे कोई जरूरी नहीं है। अरे तो भाई तू किसमें बोलने वाला है, हिंदी में बोलेगा इंग्लिश में? मैं दोनों में बोलने वाला हूँ, मिक्स करके बोलने वाला हूँ। तो मैं हिंदी में जैसे समझाता इंट्रो हूँ तो फिर। मेरे को मैं अभी हिंदी में तो समझा इंट्रो में रहा हूँ। बोल दे। ठीक है। ठीक है। थोड़ा मतलब मैं भी थोड़ा बहुत इंग्लिश वर्ड बोल दूंगा तो तू बोलेगा से, हेलो एवरीवन, माय नेम इज राहुल एंड टुडे आई विल गिव प्रेजेंटेशन ऑन ओलिगोपोली मार्केट। द एग्जांपल ऑफ एन ओलिगोपोली मार्केट इज एन एयरप्लेन इंडस्ट्री। तो एयरप्लेन इंडस्ट्री इज एन ओलिगोपोली मार्केट। Now, what is an oligopoly market? Oligopoly market is a market where there are few number of firms. There are few firms, but they contribute to entire market share. So there are few firms, there are very less number of firms, but they are big firms. हम्म। So, for example, in airplane industry, we have few airplanes companies. For example, Indigo, Air India, and few others, but they have almost complete market share. तो ये इंडस्ट्रीज मार्केट में कंपनी में बहुत कम है, 5-7 एयर कंपनी होंगी एरोप्लेन की, बट इनके पास जो शेयर है वो ऑलमोस्ट पूरा मार्केट को यही कैप्चर कर लेती है। जो इनका इनका ये जो फीचर है, ये जो ये जो नीचे 3 चीजें लिखी हुई है, दीज आर दी फीचर्स। ये ऊपर वाला जो पॉइंट है, दिस इज द मीनिंग। ये मीनिंग है और ये 3 नीचे फीचर्स हैं। तो ओलिगोपोली मार्केट का पहला फीचर ये है
कि ओलिगोपोली मार्केट में प्रोडक्ट जो होता है वो होमोजीनियस होता है। होमोजीनियस प्रोडक्ट वर्ड का मतलब होता है सिमिलर प्रोडक्ट। तो जो ये बड़े सेलर्स हैं, इनके जो प्रोडक्ट होते हैं ये बहुत सेम टाइप के होते हैं। तो जैसे अगर हम एग्जांपल लें एयरप्लेन इंडस्ट्री की, तो एयरप्लेन इंडस्ट्री में जो एरोप्लेन्स हैं, जो भी कंपनीज के हैं, है तो सारे एरोप्लेन ही, तो जो उनके प्रोडक्ट्स हैं वो सिमिलर है। तो कंपनीज क्या करती हैं, अपने प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करती हैं। डिफरेंशिएट का मतलब है अपने प्रोडक्ट को अलग करती हैं, अपने प्रोडक्ट को इंप्रूव करती हैं, अपने प्रोडक्ट को बेटर बनाती हैं। अगर हम इंडिगो में जाएं या एयर इंडिया में जाएं तो हम लोग उस कंपनी को चूज करेंगे जिसके प्रोडक्ट अच्छे हैं, क्योंकि दोनों ही एरोप्लेन है, दोनों ही हमें एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जा रहे हैं, दोनों ही प्रोडक्ट सिमिलर है, बट हम लोग चूज वो करेंगे जिसका प्रोडक्ट डिफरेंशिएटेड है। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है डिफरेंस लाना। तो प्रोडक्ट को कोशिश करती है कंपनी उसको बेटर करने की, उसको इंप्रूव करने की। अगला जो फीचर है इसका वो है फर्म इज प्राइस टेकर। जो फर्म्स होती हैं इसमें वो प्राइस टेकर होती हैं। प्राइस टेकर का मतलब होता है इसका मतलब है इट मींस प्राइस इज डिसाइडेड बाय द मार्केट। जो प्राइस डिसाइड होता है ना वो मार्केट डिसाइड करती है। मतलब जो यहाँ पे डिसाइड होगा मार्केट, जो प्राइस डिसाइड होगा मार्केट में वही फॉर्म को फॉलो करना पड़ेगा। मार्केट डिसाइड करने का मतलब क्या है, प्राइस इज डिसाइडेड बाय फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। जितनी मार्केट में डिमांड है या फिर जितनी सप्लाई है, इनसे प्राइस डिसाइड होता है। फॉर एग्जांपल जो भी एरोप्लेन का टिकट है, वो जो कंपनी है वो अपने हिसाब से टिकट का प्राइस सिलेक्ट नहीं कर सकती है। जो मार्केट का रेट चल रहा होगा उनको उसी के आसपास का अपना प्राइस रखना पड़ेगा। अगर यहाँ से मुंबई का टिकट है 20,000 रुपए का, तो सभी सेलर्स का जो प्राइस होगा वो अप्रोक्सीमेटली 20,000 रुपए के आसपास का ही होगा। सो फर्म्स जो होती हैं वो प्राइस टेकर होती हैं, वो प्राइस को एक्सेप्ट करती हैं। फर्म्स प्राइस डिसाइड नहीं करती हैं, प्राइस डिसाइड करती है मार्केट। ठीक है, मतलब प्राइस डिसाइड, मतलब मार्केट प्राइस डिसाइड करते, फर्म प्राइस को डिसाइड नहीं करते। और जो है होमोजेनियस प्रोडक्ट है, सिमिलर प्रोडक्ट होता है, बट जो प्रोडक्शन जो ओलिगोपोली मार्केट में डिफरेंट देखते, डिफरेंशिएशन देखते। ये मतलब कौन सा ज्यादा बेहतर है, प्राइस किसका कम होगा, ऐसे कुछ डिफरेंट देखता होगा। हाँ, फैसिलिटी अच्छा होना, फीचर्स अच्छे हैं, बेटर फीचर्स। ठीक है, फीचर्स अच्छे, ठीक है। रिकॉर्डिंग तो हो रहा है ना? हाँ हाँ ठीक है। और प्रोडक्ट डिफरेंस, अगला जो फीचर है इस मार्केट का वो है, इस मार्केट में एंट्री पे बैरियर्स होते हैं। बैरियर्स का मतलब होता है रिस्ट्रिक्शंस। हर कोई इस मार्केट में एंट्री नहीं कर सकता। क्यों एंट्री नहीं कर सकता? क्योंकि ये जैसे एरोप्लेन मार्केट है, अब जैसे अगर कोई एक नॉर्मल आदमी एरोप्लेन खुद बनाना चाहे तो नहीं बना सकता, एरोप्लेन की कंपनी नहीं खोल सकते। तो यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा ज्यादा पैसा चाहिए होता है, रेपुटेशन चाहिए होती है, तो इसको इसलिए हर कोई नहीं कर सकता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। एंट्री पे रिस्ट्रिक्शंस है, हो गया स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट स्लाइड। अगर हम अभी देखें करंट प्लेयर्स कौन कौन से हैं, जो एरोप्लेन इंडस्ट्री में करंट प्लेयर कौन कौन से हैं अभी। कुछ है सस्ती एयरलाइंस, कुछ है महंगी एयरलाइंस। हाई कॉस्ट मतलब महंगा, लो कॉस्ट मतलब सस्ता चीप, और हाई कॉस्ट मतलब एक्सपेंसिव। तो जो जो सस्ती हैं वो हैं, इनके कुछ एग्जांपल हैं। एयर डेकन सस्ता है, गो एयर सस्ता है, स्पाइस सस्ता है, इंडिगो सस्ता है। महंगा क्या है? महंगा है किंगफिशर, जेट और इंडियन एयरवेज। ये इतनी पुरानी लग रही है मेरे को, ये सब कॉपी पेस्ट ने कहीं से मारा और इतना बेकार है काम, सब पुराना। किंगफिशर कंपनी बंद भी हो चुकी है, किसी और का ही। हाँ मुझे पता ही किसी और का है, जहां से भी तूने कॉपी करा है। पूरा कंपनी इतनी पुरानी है, पता नहीं चल भी रही है कंपनी, नहीं चल रही है, तो अब जो भी है। तो ये है सस्ती, ये है महंगी, है सस्ती, इनको समझाने का नहीं है, समझ रहे हैं? जैसे हर एक चीज कुछ सस्ती होती है, कुछ महंगा होता है, कई फोन सस्ते होते हैं, कई फोन महंगे होते हैं, उसी तरीके कुछ से लग्जरी कई। होता है कुछ, हाँ वैसे लग्जरी हो गया और वो जनरल हो गया।
हाँ, ये लो लो प्राइस है सस्ता है, और हाई प्राइस है वो महंगा है। ठीक है, मतलब ऐसे वो मतलब इनको ऐसे बता सकता हूँ, करंट प्लेयर जो है कुछ हमारे लो कॉस्ट में भी है, कुछ हाई कॉस्ट में भी है। और जो लो कॉस्ट में उनका कुछ एयर, मैं आपको नाम बता देता हूँ, एयर हम्म। हटा दिया। हाँ, ऐसे ही बोलना है और क्या। हाँ ऐसे बोल सकता हूँ, ऐसे बोलने की तो आदत है, कॉन्फिडेंस तो है, ठीक है, तो बोल दूंगा बस। समझना है मुझे, बस एकदम आप समझा दो ना झकास वाली, फिर देखना आग लगा दूंगा। मैं समझा रहा हूँ, अभी जो डाउट है पूछिए फिर। ठीक है, फिर बस इसमें लिखा है इतना कि ही है। एयरलाइन इंडस्ट्री की हिस्ट्री बताओ, इंट्रोडक्शन। तो एयरलाइन इंडस्ट्री आई 17 सेंचुरी में, तो मतलब आए हुए से काफी टाइम हो गया है। 17 सेंचुरी में आई थी, जिसमें मेरे को डाउट है। एयरलाइन 17 सेंचुरी में आई, क्या बात कर रहा है अभी, 20 सेंचुरी में आई एयरलाइन इंडस्ट्री। एरोप्लेन कहाँ बन गए 1600 में? बेकार इंफॉर्मेशन। एयरलाइन इंडस्ट्री। एक मिनट भी देख ले। और क्या गलत लिखा हुआ है बिल्कुल। भाई यहाँ पे 20 सेंचुरी होना चाहिए। 28, नहीं 20। 20th सेंचुरी मतलब 1900 वाली सेंचुरी में आया है, अभी 21st सेंचुरी चल रही है, 100 साल हुए एयरलाइन इंडस्ट्री में आए हुए। तो 20 ना, या 20th 28 इंडस्ट्री जोड़ लिखना पड़ेगा। लिख दूं, मैं स्क्रीन शॉट ले लूंगा। 28, ठीक है। 20th। TH, अच्छा 20। हाँ ठीक फिर है कि एयर ट्रेवल रिमेन्स लार्ज एंड ग्रोइंग इंडस्ट्री, अभी भी वो बड़ी इंडस्ट्री है और वो अभी भी ग्रो कर रही है। आईटी फैसिलिटेट्स इकोनॉमिक ग्रोथ, आईटी मतलब इट फैसिलिटेट्स इकोनॉमिक ग्रोथ, यहाँ पे टी छोटा होगा। इससे क्या होता है, देश में तरक्की होती है। वर्ल्ड ट्रेड होता है, ट्रेड का मतलब होता है खरीदना बेचना। है। तो एरोप्लेन की इंडस्ट्री से हम खरीद बेच सकते हैं ना, जो इंटरनेशनल पे सामान इधर उधर बेचा जाता है, परचेज एंड सेल, है ना। मतलब क्या क्या बोल सकते हैं, जो हम उसको सेल भी कर सकते हैं। मतलब एक बार वर्ल्ड बता में दो। इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है ना, एरोप्लेन के थ्रू तो होगा हम्म। इंपोर्ट एक्सपोर्ट, मतलब एरोप्लेन के थ्रू भी तो होता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट। अच्छा अच्छा, मतलब ये एरोप्लेन इंडस्ट्री की वजह से हमारा जो वर्ल्ड में एक्सपोर्ट इंपोर्ट ये इजीली इजी हो चुका है, फैसिलिटीज ज्यादा अच्छा हो चुका है इसकी वजह ये से। फायदे बता रहा है ये, हाँ ये एडवांटेज बता रहा है, ये मेरिट्स बता रहा है। ठीक है ठीक है। फिर इससे टूरिज्म आ जाता है, मतलब लोग घूमने आते हैं एरोप्लेन से। इससे ठीक है। ग्लोबलाइजेशन आ गया, मतलब यही फायदे, दो चार पॉइंट बता दिए इनमें से। देश में ग्लोबलाइजेशन वो है ना। हाँ, कि क्या कहते हैं भूल गया मैं को। ग्लोबलाइजेशन मतलब इनकम। ग्लोबलाइजेशन मतलब पूरे देश पूरी दुनिया को मिला देना, एरोप्लेन से हाँ पूरी दुनिया मिल गई ना एक तरीके से, कोई भी कहीं पे भी जा सकता है। ठीक है। ठीक है ना। हम्म। फिर अगला है ट्रैवल फॉर बोथ बिजनेस एंड लेजर पर्पजेज, हम लोग ट्रैवल कर पाते हैं एरोप्लेन के थ्रू, बिजनेस के लिए भी और अपने मजे के लिए भी। ठीक है, मतलब ये फीचर हो गया एक तरीके से, एडवांटेज हाँ, बता रहे मतलब ये एरोप्लेन के। दोनों एडवांटेज हैं बिल्कुल। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं ले लो भाई स्क्रीनशॉट। ले लिया। नेक्स्ट। फ्रीडम एयरलाइन। फ्रीडम ऑफ एयर, अब ये क्या बवाल है। फ्रीडम मतलब स्वतंत्रता, एयर मतलब हवा, हवा में स्वतंत्रता। फ्रीडम ऑफ एयर होता है कि राइट टू कैरी पैसेंजर एंड गुड्स फ्रॉम ओन कंट्री टू अनदर। वही है कि की स्वतंत्रता है कि हम लोग कोई भी एक बंदा दूसरे एक कंट्री दूसरी कंट्री में जा सकता है, गुड्स को हम कैरी कर सकते हैं ना, जैसे यहाँ से कहीं और जाना हो तो। फ्रीडम ऑफ एयर का मतलब है कि ये भी फायदा ही बता रहा है कि एरोप्लेन की वजह से हमें हवा में फ्रीडम मिल गई है, हम हवा में जा सकते हैं दूसरी एक जगह से दूसरी जगह पर। अच्छा अच्छा, मतलब फ्रीडम ऑफ एयरलाइन ये है मतलब
ये हमें एयरलाइन की वजह से हमें राइट मिल गया कि एक कंट्री से दूसरे कंट्री से हम इजीली मतलब जा सकते आ सकते, मतलब कोई मतलब हाँ, रोक टोक नहीं है। यही चीज कहना चाह रही है। जैसे शिप से वाटर पे हमें फ्रीडम मिल गई, हम पानी पे कुछ भी करते हैं अगर शिप बन गई तो। शिप का क्या बताया आपने? जैसे शिप शिप से हमें फ्रीडम मिल गई है वाटर में, अच्छा। वैसे एरोप्लेन से हमें फ्रीडम मिल गई है हवा में। अच्छा ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट भी सेम ही है कि हम पैसेंजर और गुड्स को कैरी कर सकते हैं दूसरी कंट्री से अपनी कंट्री में, वो एक ही बात है। ठीक है। फिर अगली बात भी वही लिख गई, सब रिपीटेड पॉइंट्स हैं। पता नहीं क्या है, भयंकर नंबरिंग समरिंग सब गलत है। तू नलायक है बिल्कुल। मैंने ये पता, मैंने नहीं बनाई है। तो वही तो, इसलिए तो नालायक है। मुझे इतना गुस्सा आ रहा है ना इस समय। एक तो कॉपी कर रहा है, ऊपर से दिमाग में नहीं लगा। अबे कॉपी करने थोड़ा एडिट वेडिट तो कर लेते ठीक से। उसने बना के सेंड कर दिया, मैंने ले लिया। मैंने मतलब आजकल कुछ कर नहीं रहा हूँ, मैं वीडियो ही बना रहा हूँ, इसलिए इसके चक्कर में मैं बनाया नहीं। नंबरिंग शंबरिंग सब गलत कर रखी है इसमें। वीडियो के चक्कर में नहीं बना, करूंगा अब से, शुरू करूंगा फिर से। अभी बंद कर रखा है मैंने पढ़ाई। ये बता दो ये क्या है? राइट टू लैंड फॉर नॉन ट्रैफिक पर्पसेस। अगर पता नहीं क्या है यार, वो कह रहा है कि हमें अधिकार मिल जाता है कहीं पे लैंड करने का। ये कुछ खास पॉइंट नहीं है, इसमें बहुत मार दिया। ठीक है, ये हटा दूंगा मैं। मतलब कहीं भी हम लैंड कर सकते हैं भाई यार, सेम ही बात चल रही है कि हवा के क्या फायदे हैं। हम एक जगह दूसरी जगह पे दो चीजें हैं देख इसमें जो बोलनी है। पहले तो बोलनी है कि हम हम्म। लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पे भेज सकते हैं, और दूसरी चीज बोलनी है कि हम गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पे भेज सकते हैं। ठीक है। ठीक है ना? कूल। हम्म। कूल। हाँ कूल। नाइस। मतलब समझ आ गया ना? हाँ समझ में आ गया। फ्रीडम ऑफ एयरलाइन ये है कि हम पीपल जो पीपल होता है, ह्यूमन बीन होता है, वो इजीली वन एक जगह से दूसरी जगह पर मतलब घूम सकता है, घूम फिर सकता है। हम्म। इसको मैं सही से बोलूंगा, मैं सही से। हाँ ठीक बोल रहा है, ऐसे ही बोलना है बस। अब वही है इसमें जो पहले पढ़ा था और ना हमने, गुड्स को मेरिट्स। गुड्स को भी ट्रांसफर कर सकते हैं, एक जगह से हाँ दूसरी जगह हम गुड्स को ट्रांसफर कर सकते हैं। और इम्पोर्ट इम्पोर्ट वही होगा, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट वाला सीन हो गया इसमें। हाँ, यही बोलते हैं ये। फिर अब इम्पोर्टेंस इम्पोर्टेंस का मतलब होता है किसी चीज इंपॉर्टेंट क्यों है। तो अब ये पॉइंट्स आने चाहिए थे यहाँ पे सारे। ये इंपॉर्टेंट इसीलिए क्योंकि इससे इकोनॉमी में फायदे मिलते हैं, देश तरक्की करता है, इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलते हैं। भाई हाँ हाँ बोलता जा, समझ आ गया तो। इम्पोर्टेंट ऑफ द इंडस्ट्री फैक्ट्री फिगर्स, मतलब ये हेडिंग है होगा, और इसका ये इम्पोर्टेंस लिखा। हाँ। हाँ ये प्रोवाइड। पहला है। वर्टिकल क्या होता है? क्या? वर्टिकल क्या होता है? वाइटल मतलब इम्पोर्टेंट, इससे आइडल इम्पोर्ट वाइटल। क्या होता है? ये इम्पोर्ट। इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट मैं कहता हूँ ये जो प्रेजेंटेशन है ना तेरी, बड़ी वाइटल है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा। तो प्रोवाइड। इससे वाइटल इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलते हैं कई सारे। एक इम्पोर्टेंट देश को बेनिफिट्स मिलते हैं इससे। ठीक है। अगला है कि लोग इसमें नौकरी करते हैं, तो ये एक एम्प्लॉयर है, ये लोगों को नौकरियां देता है। ये जो सेक्टर है ये जब लोगों को नौकरियां देता है। एम्प्लॉय लोगों को एम्प्लॉय देते हैं, ठीक है। जैसे जो पायलट होते हैं उनको, या फिर जो एयर होस्टेस होती है उनको नौकरी नहीं मिलती की वजह से। हम्म। फिर अगला है, इससे हम लोग यूज कर पाते हैं रिसोर्सेज को और इंफ्रास्ट्रक्चर को। मतलब जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं और हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इम्प्रूव होता है। जैसे इसमें ना एयरलाइंस बनाने में हमें बहुत सारी चीजें लगती हैं, जैसे स्टील हो गया, ये सब चीजें हुई, तो वो सब यूज हो रही है चीजें, तो उसका भी बड़ा फायदा है। इट इज अ हाईली efficiently यूजर ऑफ रिसोर्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो थोड़ा बता दो क्या था, मतलब ये रिसोर्स हम यूज करते हैं और उसका इंफ्रास्ट्रक्चर को। अच्छा मतलब अच्छा। इस, इसका रिसोर्स जो होता है इंफ्रास्ट्रक्चर को इफेक्ट करता है, हाईली इफेक्ट करता है, क्योंकि डेली यूज होता है ना। हाँ ऐसे ही कुछ कह दिया। अरे बता दो सही से, मतलब पहले थोड़ा बता दो ना, एकदम तरीका बता दो, मैं बोल दूंगा। अरे भाई देखते रहो क्या बोलना है इसमें, देखो फायदे बोलना है। देखो तो बताता हूँ राहुल क्या कही।
वहां पे जाकर देख पड़ जाएगी। ये चीज तो ये है। हाँ मतलब अगर मैं तेरे बोलने को में तो बताता बोल हूँ दो क्या पर। होगा। हाँ। जो जो तेरे को ना अच्छे से जो भी पॉइंट समझ आए वहां पे जाके ना, जो भी हम्म। तेरे को पॉइंट समझ आए उसके बारे में अच्छे से बोलने की कोशिश करियो। जैसे मान लेते हैं तेरे एक पॉइंट पढ़ा, देखो कुछ कुछ हाँ। चीजें ना अभी याद कर, जो मैं वहां पे एम्प्लॉयर के बारे में बताऊंगा, है ना, समझ रहे क्या चाह रहा हूँ मैं। ये ना मेजर एम्प्लॉय, इससे जो एम्प्लॉय जो एयर होस्टर है, पायलट है, उनको नौकरियां मिलता है, तो इससे इनकम भी जनरेट होता है। ये हमारा हाँ, मेजर एम्प्लॉय हो ऐसे गया। ये ऐसे हाईली बातें इफेक्ट बनानी ऑफ है। रिसोर्स इंफ्रास्ट्रक्चर, ये बातें नहीं बना पा रहा। मतलब हाई, ये बहुत ही हाई लेवल पे इंफ्रास्ट्रक्चर को इफेक्ट करता है इनकम अरे आने नहीं में। यार, ये और यूजर भी तो वर्ड की इज्जत कर, एफिशिएंट का वर्ड को छोड़ दे। ये बहुत बड़ा यूजर है रिसोर्सेज का, इसमें कई सारे रिसोर्सेज यूज होते हैं, इसमें कई सारा इंफ्रास्ट्रक्चर यूज होता है। जैसे जो बेसिकली एयरपोर्ट है वो इंफ्रास्ट्रक्चर ही तो है। जो एयरपोर्ट होता है, जो और भी चीजें होती हैं, जो बेसिकली रनवे होता है, वो सब हाँ। इंफ्रास्ट्रक्चर है ना। एरोप्लेन के जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है ना, देश में एयरपोर्ट बन रहे हैं। हम्म। समझ रहे हैं इसमें क्या चाह रहा हूँ मैं। हाईली अब इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक है, मतलब हाँ, मतलब जगह जगह पे एयरपोर्ट बन रहे, उसका जो हाईवे बन, मतलब हाईवे क्या, ये जो रोड यूजर, वगैरह बन। हाँ, हाँ। ये यूजर है, मतलब ये यूज करता है इंफ्रास्ट्रक्चर को, ये यूज करता है इंफ्रास्ट्रक्चर को। अच्छा, ये बोल सकता है एयरलाइन इंडस्ट्री जो है इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज करते। हाँ, ठीक है। इससे सोशल बेनिफिट भी बहुत सारे मिलते हैं, मतलब सामाजिक फायदे भी बहुत सारे मिलते हैं। जैसे बहुत सारे सामाजिक फायदे मिल जाएंगे ना इससे, जैसे फॉर एग्जांपल क्या फायदे मिलेंगे, सामाजिक फायदे क्या मिलेंगे एरोप्लेन से। टैक्स, कुछ टैक्स रिलेटेड, नहीं टैक्स, गवर्नमेंट टैक्स। नहीं टैक्स से रिलेटेड कुछ नहीं है। इज्जत बढ़ जाती है लोगों की, एरोप्लेन में जा रहे हैं। और क्या फायदा है, कुछ ज्यादा फायदा मेरे को तो लगता नहीं, कुछ सोशल बेनिफिट मिल रहा है ज्यादा इज्जत के अलावा। अच्छा ठीक है, ये बता, गुडविल, गुडविल बोल सकते, गुडविल बोल दूं कि हाँ कंट्री की गुडविल बोल दियो, गुडविल, हाँ गुडविल बोल दियो अगर इसके बारे में बोलना हो तो। कंट्री की गुडविल मतलब इंक्रीज होता है दूसरे कंट्री से, दूसरे हाँ कंट्री कह के सकते हैं, अलावा। कह सकते हैं। फिर ये बता रहा है कि रिस्पॉन्सिबल है रिड्यूसिंग इट्स एनवायरमेंट इम्पैक्ट। इससे कह रहे हैं इससे पर्यावरण को भी फायदा मिलता है। बताओ भाई कैसे पर्यावरण को फायदा मिलता है एरोप्लेन से। इसने कहाँ से छेप दिया, मुझे, मैं इसके चक्कर में फंस रहा हूँ। कहाँ मिलता भाई, मेरा तो नहीं मिलता। एरोप्लेन से पर्यावरण को क्या फायदा मिलता है। मुझे तो पता नहीं। तो भाई कुछ भी बोल दियो ना, एरोप्लेन में पेट्रोल बच जाता है, कुछ जो अच्छा लगेगा वो बोल दियो, क्या करूं मैं। ठीक है। अब मुझे नहीं पता ना यार कैसे पर्यावरण को फायदा मिलता है एरोप्लेन से। इज, हाँ, रिस्पॉन्सिबल रिड्यूसिंग इन्वायरमेंट इम्पैक्ट, पता नहीं क्या है। मतलब रिड्यूस, पर्यावरण को फायदा मिलता है, इसका मतलब ये है। मुझे तो कहीं से फायदा नहीं दिखता। नॉइज, नॉइज पॉल्यूशन, नॉइज वाला सिस्टम आ जाता है एयरलाइन इंडस्ट्री में। अभी भी कितना सा प्लेन उड़ के जा रहा है मेरे ऊपर, सारे नॉइज आ रहे हैं इतने सारे। चलो जी अगली साइड पे चलते हैं। इसको मैं बोल ऐसे बोल दूंगा बस, नॉर्मल बोल, जो पॉइंट बोलूंगा ही नहीं तो फिर। चलो गाइस, हम अगले टॉपिक पे चलते। टॉप एयर हाँ, इंडस्ट्री कंपनी का बोल दूंगा। हाँ, जो टॉप 6 कंपनी है उनके नाम बताए हुए हैं, इसमें तो कुछ सुनाने की जरूरत नहीं है। जैसे कि देख सकते हो टॉप 6 कंपनी है यहाँ पर, तो इनका नाम जैसे देख सकते हो, गौड़ियो, गो इंडिगो। एयर, अच्छा गो एयर, में गौड़ी बोल रहा हूँ। इंडिगो, स्पाइस जेट, स्पाइस। स्पाइस जेट। अच्छा, एयर एशिया, एयर इंडियन, जेट एयरवेज। हम्म, ठीक है, ठीक है। अगली चलो स्लाइड पे फिर चलते आगे। हैं। फिर लिखा है कि जो कंपनी उनके लोगो कैसे कैसे हैं, तो ये भी लोगो देख सकते हो, इसमें कुछ समझाने लायक नहीं है। लोगो ऑफ एयर कंपनीज का जैसे कि देख सकते हो, एक ये कुछ आपको एग्जांपल वाला दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये लोगो होने वाला है एयर इस कंपनी का, जैसे देख सकते हो। तो देख लो, अब चलो अगले पेज में चलते हैं। वेरी गुड। अब हिस्ट्री, अब एक एक कंपनी की हिस्ट्री बताइए। तो पहले हिस्ट्री देखो, ये है
ये लिखा ही नहीं हिस्ट्री किसकी है, गो एयर का लोगो लगाया हुआ था, आई थिंक गो एयर की हिस्ट्री है ये। ऐसे मिट गया होगा। हाँ। ठीक है, तो हिस्ट्री ऑफ गो एयर है, क्योंकि गो एयर का लोगो लगाया ना यहाँ पे। हम्म। तो ये कब आई थी, जून 2004 में। ये ठीक। लो कॉस्ट है, मतलब सस्ती है, बजट लाइन, और ये मुंबई में बनी थी। ठीक है। और इसने अपना 2005 में ऑपरेशन स्टार्ट करा था। लॉन्च किया था, ठीक है। और फिर इसके पास 20 एयरक्राफ्ट थे। ये एयरक्राफ्ट का नाम है, इसको छोड़ दे, चाहे तो ऐसे बोल दें, लाइक कुछ नहीं है। लीज्ड एयरबस एयरक्राफ्ट, लीज मतलब जो रेंट पे लिया हुआ है। तो उसने अच्छा, रेंट रेंट। पे लिए थे 20 एयरबस A320, ये नाम है एरोप्लेन का। अच्छा ये बताओ, मतलब ये देखो, 2005 में ये लॉन्च किया गया था इसको, ठीक है। और इसने 20 मतलब एरोप्लेन जो है, इसने मतलब क्या बोलते हैं, लोन में ले रखा था। रेंट पे। अच्छा, रेंट पे ले रखा था। लीज का मतलब रेंट ऐसे बोल होता है। सकते हो ना, ऐसे बोल सकते हो ना। देखो, ये लॉन्च किया गया था 2005 में इसको लॉन्च किया गया था। और ये गो एयर जो है, इन लोगों ने रेंट पे ले रखा था, 20 एरोप्लेन्स ले रखे थे। हाँ, बिल्कुल ऐसे बोल सकता है भाई। ठीक ठीक है, है, इसको तो और अच्छे बना के बोलूंगा, प्रैक्टिस किया ही काम है ना। चले अगले पॉइंट पर। ठीक है। अगला पॉइंट है, 11 सिटीज में चलता है, और हर हफ्ते 385 फ्लाइट्स हैं। अभी भी चलता, मतलब यही बोल रहा हूँ ना। आवाज गई भाई तेरी। मैं कह रहा हूँ ये मतलब जो दिखा रहा है 11 सिटीज में चलता है, और 385 वीकली फ्लाई होता है। तो मतलब अभी भी चलता है ये, मुझे नहीं या लगता पहले भाई, मैं चेक करके आता हूँ, वो एयर चलता है चलता। मैं तो सुना नहीं आज तक, ना कभी इसमें ऐसे बोल ट्रैवल सकते करा। पहले के टाइम में ये 11 सिटी में चलते थे, और कुछ 385 वीकली फ्लाई इसका उड़ता था। ऐसे बोल चलता सकते है, अब हैं। भी चलता है ये। अभी भी चलता है। हाँ चलता है। अरे क्या हो गया, एक मिनट। चलो, कोई बात। ठीक है, वो एयर चलता है। अभी भी यही चलता है ना, 20 सिटीज में चलता है। देन उसका 335 या 20 एयरक्राफ्ट है इसका, वीकली चलता है मतलब। 20, इन्होंने 20 एरोप्लेन से स्टार्ट करा था। अच्छा अच्छा अच्छा, गलत पड़ गया मैं। आज ये 11 सिटीज में चलता है, और इनकी हर हफ्ते 385 फ्लाइट उड़ती हैं इसकी। फिर से बोल दो कि शुरू से एकदम बढ़िया तरीके से रिकॉर्ड हो जाएगा। ये जो गो एयर है, ये जून 2004 में बनी थी कंपनी। ठीक इन्होंने है। अपना काम स्टार्ट करा अक्टूबर 2005 में। ठीक है। अक्टूबर 2005 में जब इन्होंने अपना काम स्टार्ट करा, इनके पास 20 एरोप्लेन थे, जो कि इन्होंने रेंट पे लिए थे। ठीक और है। आज के टाइम पर ये 11 सिटीज में चलते हैं इंडिया में। ठीक है। और इनकी हर हफ्ते 385 फ्लाइट्स उड़ती हैं ठीक है, वीकली। वीकली। और ठीक। इनके जो एरोप्लेन है वो रंग बिरंगे होते हैं। ओह ग्रीन, वाह। ऑरेंज, ब्लू, पिंक, हर कलर के होते हैं। भाई क्या मजाक चल रही है। बस बस इतना ही काफी है, रिकॉर्ड हो गया बस। वो मैं बोल दूंगा। ठीक है, आगे बढ़। अगला। अब इसकी डेस्टिनेशन बताइए, ये कहाँ कहाँ जाता है। तो जो गो एयर है वो चलता है असम में, चंडीगढ़ में, दिल्ली में, गोवा में, गुजरात में, यहां पर इसकी फ्लाइट जाती हैं। और जो पूरी मार्केट शेयर है एयरलाइंस का, उसमें सबसे ज्यादा मार्केट शेयर है इंडिगो का, जो कि है 30%। ये जो अभी आपको यहां पर दिख रहा है, इसको हम कहते हैं पाई चार्ट। इस पाई चार्ट में आपको दिख रहा है कि इंडिगो का सबसे ज्यादा शेयर है, जो कि है 30%। सेकेंड नंबर पर है स्पाइस जेट का, जो कि है 20%।
थर्ड और फोर्थ नंबर पर है गो एयर और जेट एयरवेज का, दोनों का है 17% अगले नंबर पर है एयर एशिया का 11% और फिर जेट लाइफ है 5%। तो इससे आपको पता चलता है कि मार्केट शेयर कितना कितना है टॉप एयरलाइंस का। अगली स्लाइड पर चलें। ठीक है। अब जैसे अभी हमने गो इंडिया के बारे में सुना, गो एयर के बारे में, वैसे ही जेट एयरवेज के बारे में इस स्लाइड में जेट एयरवेज के बारे में बताया गया है। जेट एयरवेज को स्टार्ट करा नरेश गोयल ने अप्रैल 1992 में, और वो टैक्सी चलाते थे। तो नरेश गोयल टैक्सी ऑपरेटर के रूप में उन्होंने स्टार्ट करा 1992 में। स्टार्टिंग में मतलब टैक्सी नहीं चलाते थे, मतलब उन्होंने एज ए टैक्सी कंपनी स्टार्ट करा इसको, नरेश गोयल। हाँ। और इनकी जो इन्वेस्टमेंट थी वो थी 10 मिलियन यूएस डॉलर्स की, और 80% जो स्टेक था इसका, स्टेक का मतलब होता है ओनरशिप, ओनरशिप, ठीक जो है। इसका 80% मालिकाना हक था वो नरेश गोयल के पास ही था। ठीक है। और ये इंडिया की थर्ड लार्जेस्ट एयरलाइन है, और ठीक ये है। मुंबई में बेस्ड है, मतलब इसके हेडक्वार्टर्स जो है, इसका जो मेन ऑफिस है मुंबई में है, और ये सस्ते में आपको टिकट ट्रैवल करने को देती है। ठीक है। तो ये सब आसान था, इसमें कुछ मुश्किल नहीं है। मतलब देखो, जिसने मतलब ये जेट एयरवेज जो जिसने मतलब लॉन्च किया है, तो पहले वो उसका टैक्सी कंपनी था। उसने ऐसे टैक्सी कंपनी स्टार्ट किया था, जो उसने लिखा है भाई, वो मुझे सच नहीं पता क्या है। ठीक है, अब जो भी टैक्सी लिखा भाई कंपनी। तो ये बोल दिया उस क्लास में। पहले उसका टैक्सी कंपनी से उसने टैक्सी कंपनी था, फिर उसने जेट एयरवे उसने परचे मतलब खरीद लिया खरीदा नहीं, 1992 को। फिर वो हैं? एरोप्लेन में भी लाया इस बिजनेस को। अच्छा अच्छा, एरोप्लेन में लेके आया वो। हाँ, उसने अच्छा फिर। स्टार्ट करा था टैक्सी ऑपरेटर से, फिर उसने एरोप्लेन का काम स्टार्ट कर दिया, यही मतलब निकल रहा है उसका, और क्या। ठीक है। ठीक। ठीक है, आगे बढ़ते। अब इस पूरी स्लाइड का कंक्लूजन क्या है? अच्छी बात है कि हम आखिरी विजय पहुंच गए हैं। इसका कंक्लूजन ये है कि आज के टाइम पर जो एयरलाइन इंडस्ट्री है वो बहुत कॉम्पिटिटिव बन गई है, मतलब उसमें बहुत कंपटीशन है। क्यों कंपटीशन है? क्योंकि बहुत सारी नई नई कंपनी इसमें आ गई हैं। ठीक है। जैसे इंडियन एयरवेज आ गई है अब, हम्म। क्योंकि वो अच्छी सर्विसेज देते हैं। हम्म। बस यार, बाकी चीजें उतनी ज्यादा है नहीं इंपॉर्टेंट। तो पहली चीज क्या है इसमें? पहली चीज ये है कि आज के टाइम पे बहुत ज्यादा कंपटीशन बढ़ गया है, क्योंकि बहुत सारी इंडस्ट्री एयरलाइन कंपनीज आ गई हैं। फिर अगला पॉइंट ये हम्म। है, इंडियन एयरवेज जैसे कंपनी है वो अच्छी सर्विसेज देती है। वो हम्म। उसके मतलब वो हर टाइप की सर्विस देती है। ठीक है। और फिर स्वॉट एनालिसिस, स्वॉट एनालिसिस का मतलब होता है स्ट्रेंथ, हम्म। वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, हम्म। थ्रेट, इसको कहते हैं स्वॉट एनालिसिस। तो स्वॉट एनालिसिस की फुल फॉर्म है, अब याद रहे तो ठीक है, ना रहे तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, क्योंकि उसमें लिखी नहीं है, तो इसको पढ़ देना। जैसे स्वॉट एनालिसिस ये कहती है कि अच्छी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, आप अच्छा खर्चा करो, एक्सपेंडेंसी मतलब खर्चा, एक्सपेंडिचर, और सस्ता बेचो, कंफर्ट दो लोगों को, सिक्योरिटी दो, सेफ्टी मेजर दो, ये सब चीजें हैं। ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है, तो उनको दोबारा बोल देता हूँ मैं एक बार। हम्म। आपको जरूरी है आप अच्छी टेक्नोलॉजी दो एरोप्लेन में, आप खर्चा ठीक ठाक करो, लोगों को सस्ता दो, कंफर्ट दो, उनको सिक्योरिटी दो, कभी प्लेन क्रैश हो गया तो पैराशूट दो, सेफ्टी मेजर्स दो।
तो अगर आप ये करोगे तो फिर आप अच्छे प्लेयर बन सकते हो इस मार्केट में। प्लेयर, अच्छा अच्छा। बस इतना ही? ठीक है, 15 पेज पहुंच गया हम। ये आखिरी पेज था, इसके बाद थैंक यू है बस। अच्छा, फिर मतलब 15 पेज था ना, मतलब 14 पेज था ये। ठीक है, ये रिकॉर्ड हो गया।